व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने 7th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 35 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट्स रीड। A man buys 50 kg of oil at 10 rupees per kilogram and another 40 kg of oil at 12 rupees per kilogram and mixes them. He sells the mixture at the rate of 11 rupees per kilogram. What will be his gain percent if he is able to sell the whole lot? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है एक पर्सन ने 50 kgs ऑफ ऑयल खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, एंड फिर 40 kg ऑयल खरीदा 12 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से। फिर उन ऑयल को मिक्स कर दिया एंड उसको 11 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट हमें निकालना है। सो पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस उसको 50 kg पे तो 10 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 40 kg 12 रुपीज़ के हिसाब से पड़ा है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 12। सो 500 रुपये का ये वाला ऑयल पड़ा है एंड 12 हो जाए 480 रुपीज़ का ये वाला ऑयल पड़ा है। सो कितना हो गया, 980 रुपीज़ हो गई उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस में तो उसने उन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब 50 एंड 40 90 kg का ऑयल हो गया, ठीक है। अब वो 90 kg का ऑयल बेच देता है 11 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से। सो 90 इंटू 11 दैट इज़ 990 रुपीज़ हो गई उसकी सेलिंग प्राइस टोटल की, ठीक है। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। इफ़ ही इज़ एबल टू सेल द होल लॉट, मतलब पूरे लॉट का। सो गेन कितना हो गया, गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 990 माइनस 980, मतलब 10 रुपये का उसे गेन हो गया। एंड अगर हम गेन परसेंट निकालेंगे तो गेन परसेंट का फॉर्मूला इज गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 980 इंटू 100। सो ये कितना आ जाएगा, 100/98। डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही आंसर दे रखा है। सो 100/98% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now question number 37. A shopkeeper bought 84 identical shirts priced at 240 rupees each. He spent a total of 3,200 on transportation and packaging. He put the label of marked price of 420 on each shirt. He offered a discount of 15% on each shirt at the marked price. What is the total profit of the shopkeeper in the whole transaction? तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है, अ शॉपकीपर बॉट 84 आइडेंटिकल शर्ट्स एट 240 रुपीज़ ईच। तो पहले हम शर्ट्स की ना कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। उसने कितने में खरीदी, 240 रुपीज़ की खरीदी 84 के हिसाब से, ठीक है। एंड उसने अलग से कितना स्पेंड किया, 3200 ऑन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो प्लस 3200। सो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 20,160 प्लस ये हो गया 3200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 23,360। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस शर्ट की। अब क्या होता है, ही पुट्स द लेबल ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ 420 ऑन ईच शर्ट। 240 की शर्ट को वो टैग लगा देता है 420 की शर्ट का, ठीक है। अब उस पर वो क्या करता है, ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 15%। सो मार्क प्राइस उसने एक शर्ट की 420 रखी थी, अब उस पर डिस्काउंट दे देता है वो 15% का, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस वो बेचता कितने में है, इसके 85% के इक्वल में, है ना। 85% ऑफ 420 क्योंकि 15% का तो डिस्काउंट दे दिया। सो 85/100 मल्टीप्लाइड बाय 420। सो 0 से 0 कैंसिल, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 2 2 टाइम्स 21। सो 21 इंटू 17, 21 इंटू 17 ये आ जाएगा 357। ये हो गई उसकी पर शर्ट की सेलिंग प्राइस। एंड टोटल 84 शर्ट्स थी, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 357 मल्टीप्लाइड बाय 84। सो 357 मल्टीप्लाइड बाय 84 ये आ जाएगा 29,988 रुपीज़, ठीक है। ये आ गई सेलिंग प्राइस। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इन द होल ट्रांजैक्शन। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट। सो 29,988 माइनस 23,360। सो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,628 रुपीज़।
That's it. Option number D is your answer. Now question number 38. A shopkeeper sells sugar in such a way that the selling price of 850 gram is the same as the cost price of 1 kilogram. Find his gain percentage. तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. आई थिंक 30th क्वेश्चन था. तो इसमें क्या बोला है, जो शुगर है उसकी सेलिंग प्राइस 850 ग्राम्स ऑफ शुगर की सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. तो मैं मान लेता हूँ जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 ग्राम ऑफ कॉस्ट प्राइस शुगर की, 1 ग्राम शुगर की वो है एक्स रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है वाई रुपीज़. ठीक है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 850 ग्राम ऑफ शुगर मतलब 850 मल्टीप्लाइड बाय वाई. 850 किसकी इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स. सो 1000 ग्राम्स ऑफ शुगर की कॉस्ट प्राइस की इक्वल. सो 1000 एक्स. सो दैट्स इट, हमें क्वेश्चन मिल गई. सो वाई को मैं एक्स के टर्म्स में लिख लूँगा 1000 एक्स डिवाइडेड बाई 850. 0 से 0 कैंसिल. 5 टाइम्स 17, 5 टाइम्स 20. सो वाई की वैल्यू आ गई 20/17 एक्स. दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. तो गेन निकाल लो. गेन कितना होता है, एस पी माइनस सी पी, दैट इज़ वाई माइनस एक्स. दैट इज़ वाई को मैंने एक्स टर्म्स में लिख लिया 20/17 एक्स माइनस एक्स. इसको एलसीएम लोगे तो 20x माइनस 17x आ जाएगा. ये आ गया 3x/17. आपका आ गया गेन. अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है. सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन दैट इज़ 3x/17 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज़ x मल्टीप्लाइड बाय 100. सो x तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/17 इंटू 100. एंड अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसमें डेसिमल में ना होके फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो इसे फ्रैक्शन में ही सॉल्व करते हैं. 300/17 एंड मुझे पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है. सो 17 इंटू 17 289 प्लस 11. सो 17 होल 11/17. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. A dealer buys eggs at 72 rupees per gross. He sells the eggs at a profit of 6.25% on the cost price. What is the selling price per egg approximately? तो ये क्वेश्चन वैसे होना नहीं चाहिए. What about the people who are vegetarian? उन्हें क्या पता ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है. तो मैंने भी इसे नेट पे सर्च किया था. ग्रॉस का एक्चुअल मतलब होता है 144 इन क्वांटिटी. ठीक है. सो अ डीलर बाइज एग्स एट 72 पर ग्रॉस. तो उसने 72 रुपीज़ के 144 एग्स खरीदे. ठीक है. तो इसे वैसे इंटरचेंज करके लिखते हैं. 144 एग्स 72 रुपीज़ के पड़े. सो एक एग कितने का पड़ा, 72/144. दैट इज़ हाफ रुपीज़ का उसे एक एग पड़ा. एंड अब क्या बोलते हैं, ही सेल्स द एग्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 6.25% ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो उसने 6.25% के प्रॉफिट में बेच दिया. सो गेन कितना हुआ, 6.25% ऑफ 1/2. पॉइंट हटाओगे तो 100 और आ जाएगा. 25 टाइम्स 25, 25 टाइम्स 4, 25 टाइम्स 4. तो ये कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स 4 4 16, 16 2 32. 1/32 रुपीज़ का उसे हुआ गेन. एंड हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस पर एग. सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/32. सो ये कितना आ जाएगा, 32 एलसीएम. 2 टाइम्स 16, 16 प्लस 1 17, 17/32. एंड ये रुपीज़ में है एंड ऑप्शन में हमें पैसे में दे रखा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. सो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 8 एंड 4 टाइम्स 25 से सॉल्व करते हैं. 25 टाइम्स 17 डिवाइडेड बाय 8. सो ये कुछ आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग एंड अप्रॉक्सीमेटली पूछा था तो 53 पैसे. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. A sold a table to B at a profit of 25%. B sold the same table to C for 90 rupees, thereby making a profit of 20%. Find the price at which A bought the table from D if it is known that D gained 25% in this transaction. तो यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ना.
इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ए ने बेचा बी को 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ ए ने जो ख़रीदा था वो 100x का ख़रीदा था, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या किया, बी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, तो बी को कितने का पड़ा, 125% ऑफ 100x, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस इसकी कॉस्ट प्राइस बन गई, मतलब 125x का उसने बी को बेच दिया, मतलब उसकी ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब बोला है बी सोल्ड द सेम टेबल टू सी फॉर 90 रुपीज़। अब उसने 90 रुपीज़ में बी को बेच दिया, सॉरी सी को बेच दिया, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% के प्रॉफिट में उसने बेच दिया। तो ये जो बी का कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 20% में जब उसने बेच दिया तो 120% के बराबर हो गई। सो 120% ऑफ 125x, दैट इज़ 25 टाइम्स 4, 25 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 30, मतलब 5 3 150x में उसने सी को बेच दिया, एंड उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ में उसने बेच दिया। सो 150x इज इक्वल टू 90 रुपीज़, एंड इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। x कितना हो गया, 90 अपॉन 150, सो 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5, सो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5। दैट्स इट। एक बार हमें x की वैल्यू पता चल गई तो a की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 5, सो 5 टाइम्स 20 एंड 3 2 ज़ा 60, सो 60 रुपीज़ हो गया आपका आंसर। दैट्स इट, आगे ज़रूरत भी नहीं थी। जो यहाँ पर लिखा था ना, फाइंड द प्राइस एट विच ए बॉट द टेबल, तो ए ने 100x में ख़रीदा था जो हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, फ्रॉम डी इफ़ इट इज़ नोन दैट डी गेन 25% इन दिस ट्रांजैक्शन, तो हमें क्या मतलब है कि डी को कितना ट्रांजैक्शन में गेन हुआ, हमें ए की कॉस्ट प्राइस से मतलब था, हमें मिल गया। बस यही यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ था। सो ध्यान रखना ऐसे स्टेटमेंट्स का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and thank you so much for watching.